हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की पाठशाला में, वो है कुमाऊं में मोटरों का इतिहास। देखिए कुमाऊं में जो मोटर गाड़ियों का इतिहास है, इस पर आज चर्चा करेंगे। इसका एक इतिहास यहाँ पर है, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल की अगर हम बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में मोटर गाड़ियों का जो विकास हुआ, सड़कों का जो विकास हुआ, वो कुमाऊं से काफ़ी देर में हुआ। कुमाऊं में ये बहुत पहले हो चुका था गढ़वाल के हिसाब से। और यहाँ पर इसका एक इतिहास हमें देखने को मिलता है, गाड़ियों की कंपनियाँ देखने को मिलती हैं। धीरे धीरे जो विकास यहाँ पर हुआ था मोटर गाड़ियों की कंपनियों का, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। कुमाऊं में मोटर का इतिहास देखेंगे। इसी के अंतर्गत कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन, जो यहाँ की गाड़ियों की सबसे बड़ी कंपनी रही, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, कुमाऊं में मोटर गाड़ियों का इतिहास। देखिए दोस्तों, कुमाऊं की अगर हम बात करें तो सन 1884 में ही कुमाऊं ट्रेन से जुड़ चुका था। ठीक है, यहाँ पर रेल आई थी और 1884 में काठगोदाम रेल से जोड़ा गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों को अपने बार बार नैनीताल आना होता था, इसलिए इन्होंने यहाँ पर काठगोदाम को ही ट्रेन से जोड़ दिया था। ठीक है, काठगोदाम को जब इन्होंने 1884 में ट्रेन से जोड़ा, तो यहीं से शुरुआत होती है यहाँ की सड़कों की शुरुआत की। सबसे पहले देखिए, काठगोदाम से नैनीताल जाने के लिए इन्होंने क्या किया, मोटर मार्ग का निर्माण किया। और इस मोटर मार्ग के निर्माण के बाद यहाँ पर 1815 में मोटर चलनी आरंभ हुई, मतलब गाड़ियाँ चलनी आरंभ हुई 1815 में। और सबसे पहले नैनीताल से काठगोदाम के मध्य यहाँ पर मोटरें चली। ठीक है, अगर कुमाऊं की हम बात करें तो सर्वप्रथम वहाँ पर कहाँ पर मोटरें चली, तो वो चली थी नैनीताल से काठगोदाम तक, अर्थात काठगोदाम से नैनीताल तक चली थी। इसी मध्य में चलती रही। ठीक है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों को नैनीताल जाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अपने अपने लिए मार्ग सुलभ करना था, इसलिए इन्होंने सबसे पहले इसी मार्ग का निर्माण किया, जो कि काठगोदाम से नैनीताल तक जाता था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो अन्य मार्ग का निर्माण यहाँ पर हुआ, वो हुआ था काठगोदाम से अल्मोड़ा की तरफ के लिए। ठीक है, तो काठगोदाम से अल्मोड़ा की तरफ के जो मार्ग का निर्माण हुआ था, वो हुआ था 1920 में। और 1920 में अल्मोड़ा से काठगोदाम जब जुड़ गया, तो तब जाके क्या हुआ, यहाँ पर विकास शुरू होने लगा मोटर गाड़ियों की कंपनियों का, क्योंकि इसके बाद काफ़ी बड़ा इलाका यहाँ पर कवर होने लग गया था कुमाऊं का गाड़ियों के द्वारा। मतलब कुल मिलाकर नैनीताल और अल्मोड़ा का इलाका कवर हो रहा था, इसलिए यहाँ पर अब मोटर कंपनियों का निर्माण शुरू होने लगा था। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर पहली कंपनी हमें देखने को मिलती है, तो वो थी, देखिए दोस्तों, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी। अल्मोड़ा की जो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, यहाँ पर मोटर या गाड़ियों की पहली कंपनी ये थी। ठीक है, और इसको जो बनाया था, इसके जो मालिक थे, वो थे मुंशी ललता प्रसाद टमटा। इनकी ये कंपनी थी और 1920 में इन्होंने ये कंपनी यहाँ पर खोली थी। तो कुमाऊं की जो पहली मोटर कंपनी है, वो है कौन, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि मुंशी लालता प्रसाद टमटा की थी और 1920 में इन्होंने इसे खोला था। तो यही वो पहली कंपनी थी। और जो इस कंपनी की जो लॉरियाँ थी, लॉरियाँ अर्थात लॉरियाँ कहते हैं उन गाड़ियों को जो सवारियाँ भी ले जाती हैं और माल भी ढोती हैं। तो जो इसकी लॉरियाँ थी, वो हल्द्वानी और काठगोदाम से चलती थी। मतलब यही वो नीचे के तराई के भाबर के इलाके हैं, जहाँ से गाड़ियाँ ऊपर के लिए आती हैं, मतलब पहाड़ों के लिए ऊपर आती हैं। तो यहाँ से जो ये लॉरियाँ या गाड़ियाँ चलती थी, ये अल्मोड़ा और रानीखेत तक चलती थी। ठीक, क्योंकि देखिए धीरे धीरे अल्मोड़ा रानीखेत के मार्ग का विकास इसलिए हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले जो मार्ग था, वो कहते हैं कि मतलब वो होता नहीं, बैलगाड़ियों वाला मार्ग था। तो बैलगाड़ियों वाला मार्ग पहले ही था, तो रोड बनाने में यहाँ पर आसानी हुई अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने उसी मार्ग को रोड में तब्दील कर दिया और यहाँ पर गाड़ियाँ चलने लगी थी 1920 के आसपास से ही। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देखिए दूसरी कंपनी यहाँ पर खोली गई थी, जिसका नाम था द कुमाऊं मोटर सर्विस कंपनी। देखिए दूसरी कंपनी थी द कुमाऊं मोटर सर्विस कंपनी, ये भी 1922 के टाइम पर ही खुली थी। और इसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण कंपनी यहाँ पर थी, वो थी नैनीताल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये कंपनी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है, नैनीताल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन की कंपनी की शाखा थी। जो ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन कंपनी थी, इसी की एक शाखा थी, अंग्रेज़ों की ही ये कंपनी थी। और 88 वाहन इसमें उस समय थे। तो पहाड़ में 88 वाहन होना बहुत बड़ी बात है किसी कंपनी में। और इस कंपनी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अधिकार चल रहा था इस क्षेत्र में, मोटर के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1900 मतलब कुछ टाइम बाद ये कंपनियां भी टूट गई या इनमें बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई। तो क्या हुआ था कि जो 1920 से 1938 तक का समय था, मतलब इतना जो समय था 1920 से 1938 तक का, उस समय कुमाऊं में 13 मोटर कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी थी, मतलब पंजीकृत हो चुकी थी 13 कंपनियां। मतलब बहुत ज़्यादा कंपनियां उस समय कुमाऊं में हो चुकी थी एक छोटे से क्षेत्र में।
और ये कंपनियां क्या करती थी, इनकी जो गाड़ियां चलती थी वो काठगोदाम, नैनीताल, भवाली, रानीखेत, अल्मोड़ा यहाँ तक इनकी चलती थी, और फिर अल्मोड़ा से वापस ये निकल जाती थी काठगोदाम, भवाली या हल्द्वानी के लिए, ठीक है। तो ये 13 कंपनियां यहाँ पर इस टाइम रजिस्टर्ड हो गई थी 1920 से 1938 तक। और आपसी प्रतियोगिता होने के कारण इन कंपनियों को भारी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ गया था, क्योंकि इनके बीच काफ़ी आपसी प्रतियोगिता जो हो गई थी, तो नुकसान हो गया। और इसका अंत कहाँ पर हुआ, जो हमारी कंपनी थी, ब्रिटिश जो कंपनी थी हमारी, जिसकी हम बात कर रहे थे, नैनीताल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये जो सबसे बड़ी कंपनी थी इनमें से, ये टूट गई थी, इसको नुकसान हो गया और ये टूट गई। और इसके नुकसान के बाद लगा कि मतलब कुमाऊं में एक ऐसी कंपनी की आवश्यकता है जो कि मतलब कुमाऊं मोटर्स को फ़ायदा दे, कुमाऊं में जो परिवहन है उसको फ़ायदा दे। तो इसलिए क्या हुआ कि जो सभी के सभी यहाँ पर गाड़ियों के मालिक थे, उन सब ने मिलकर एक सहकारिता की भावना के साथ क्या किया, 1939 में उन्होंने काठगोदाम में एक नई कंपनी खोली। कंपनी थी कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन। इस कंपनी को इन सभी मालिकों ने खोला था, ठीक है। इन सभी मालिकों ने मिलकर खोला, और एक अंग्रेज़ थे, उन्होंने इस कंपनी को चलाया था, मतलब उसको स्टार्ट किया था, इसको मतलब एक जो इसका एक प्रारूप तैयार किया था इन्होंने। इसमें ड्राइवरों की भर्ती से लेकर और मैकेनिक तक सबकी वो की थी, व्यवस्था की थी, और सैलरी किस तरीके से दी जाएगी सब के बारे में इन्होंने तय किया था, जिस कारण इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पर सब व्यवस्थित था। 1000 से ऊपर लोग मतलब स्टार्टिंग में ही इस कंपनी से जुड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पर 250 गाड़ियाँ इस कंपनी की चल रही थी 1940 के आसपास ही। तो 250 गाड़ियों में 250 ड्राइवर होंगे, 250 कंडक्टर होंगे, तो ऐसे ही से तकनीकी के लिए मैकेनिक होंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर रोज़गार से जुड़े हुए थे इस कंपनी से, और ये कंपनी बहुत ज़्यादा फ़ायदे में निकल पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर सहकारिता की भावना थी। हालांकि बाद में ये कंपनी टूट गई, इस कंपनी में भी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते। लेकिन इसकी जो 2 प्रमुख शाखाएँ थी इस कंपनी की, वो थी रामनगर और टनकपुर में। देखिए, रामनगर भी और टनकपुर भी दोनों निचले हिस्से हैं जो कि ट्रेनों से जुड़े हुए हैं, और रेल से जुड़े होने के कारण पहाड़ तक इनकी पहुंच और अच्छी हो गई बसों से। बस पहाड़ का मतलब इन बाज़ारों तक आने लगा, और इन बाज़ारों का माल पहाड़ तक पहुंचने लगा इस कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की मदद से। तो ये बहुत प्रसिद्ध कुमाऊं में उस समय हो गई थी। यहाँ तक कि जो 1947 का समय था, 1947 का जो समय था, उस समय तक भी उत्तर प्रदेश की जो बसें थी, जो अब उत्तराखंड परिवहन निगम हो चुका है, उसकी जो बसें थी वो भी पहाड़ों में नहीं चलती थी, कुमाऊं में। उस समय भी जो ये केमू जिसे हम कहते हैं, इसे केमू भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि केमू की स्थापना कब हुई, तो 1939 में हुई थी। तो कुमाऊं मोटर ऑनर्स जो यूनियन था, उस मतलब इसी की बसें 1947 तक कुमाऊं में चलती रही। अब देखिए, बात करते हैं गढ़वाल की। तो गढ़वाल में बहुत लेट में ये मतलब गाड़ियों की शुरुआत शुरू हुई, मतलब बड़े पैमाने पर बहुत लेट में गाड़ियाँ चली, और यहाँ पर कोई खास इतनी बड़ी कंपनियाँ इतनी ज़्यादा नहीं रही, इसलिए उसका इतिहास नहीं है। लेकिन कुमाऊं की मोटर कंपनियों का पूरा इतिहास है। यहाँ पर इसके बारे में अंग्रेज़ों ने खुलकर लिखा है, बहुत ज़्यादा लिखा है, इसलिए यहाँ का हमारा इतिहास मिलता है। इसलिए टॉपिक मैं आपके लिए लाया था दोस्तों। जुड़े रहिए, धन्यवाद।